एक टाइम पर एक काफी पॉपुलर सेलिब्रिटी रहना और अचानक से गायब हो जाना एंड जहां एक तरफ बैक टू बैक बेटर मूवीज मिलना बट ऑडियंस की तरफ से वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाना। यही कुछ 8 सेलिब्रिटीज है जो कि एक टाइम पर ऑडियंस की नजरों में थे बट अचानक से वो डिसअपियर हो गए। एंड जिसमें से जो पहला एक्टर है उन्होंने 2 फिल्म्स की एंड उसी के बाद उन्होंने बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया बट ऑडियंस उन्हें कभी भूल नहीं पाई। गिरीश कुमार, जिनको लॉन्च भी उनके फादर ने किया था, कुमार एस तौरानी, जो कि एक प्रोड्यूसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है टिप्स इंडस्ट्रीज के। एंड इनको इनकी पहली फिल्म में लॉन्च किया रमैया वास्तवैया में, जो कि श्रुति हसन के साथ। I always wanted to become an actor and जब मैंने अपनी जर्नी शुरुआत की तो डैड ने कहा कि यार मैं ही तुझे लॉन्च करता हूँ। एंड ये मूवी इतना खास परफॉर्म नहीं करी बॉक्स ऑफिस पर बट इसके सॉन्ग्स के साथ साथ गिरीश कुमार भी ऑडियंस को पसंद आने लगे क्योंकि उनके गुड लुक्स थे। दैट्स व्हाई उन्होंने एक और मूवी की लवशुदा एंड ये उनके करियर की एक लास्ट मूवी थी बट अगेन ये भी फेल हो गई। इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से भी काफी क्रिटिसिज्म मिला एंड ऑडियंस को भी कुछ खास पसंद नहीं आई। दैट्स व्हाई गिरीश कुमार ने डिसाइड किया कि अब वो और कोई मूवीज में काम नहीं करेंगे और वो एक्टिंग में ध्यान ना देकर अपने बिजनेस पर ध्यान देंगे। एंड करंटली ही इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO इन टिप्स इंडस्ट्रीज, जो कि 4700 करोड़ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड म्यूजिक कंपनी है। अब भले ही वो कैमरा के सामने नहीं बट वो एक्टिवली एंगेज्ड है फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में एंड उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया लाइक पोनियन सेल्वन सीरीज एंड मैरी क्रिसमस। बट इनके करियर में तो इनको कई फेलियर देखने को मिले। दैट्स व्हाई इन्होंने एक्टिंग को कंटिन्यू नहीं किया। बट अगले एक्ट्रेस तो काफी पॉपुलर थी एंड उनका अच्छा खासा फैन बेस था बट राइट नाउ वो मूवीज से गायब हो चुकी है। या मैं बात कर रहा हूँ असीम तोतमगल के बारे में। इन्होंने कई सारी हिट मूवीज की लाइक गजनी, खिलाड़ी 786, हाउसफुल 2, रेडी, बोल बच्चन एंड कई सारी टॉलीवुड मूवीज। एंड यहाँ तक कि इन्होंने मलयालम, तेलुगु, तमिल, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। एंड उन्होंने अपने करियर की एक लास्ट मूवी की ऑल इज वेल, जिसके बाद वो कभी मूवीज में दिखाई नहीं दी। पर इतने अच्छे करियर के चलते ये गायब कहाँ हो गई। सो इन्होंने डिसाइड किया था कि इन्हें शादी कर लेनी चाहिए एंड इन्होंने अपने मैरिज के बाद ही अपने एक्टिंग करियर को छोड़ दिया। एंड उन्होंने ये डिसाइड किया कि अपना टाइम वो फैमिली को देंगे, ना कि एक्टिंग को। एंड उन्होंने राहुल शर्मा, जो कि एक बिजनेसमैन है, उनके साथ शादी की। एंड 2023 के अराउंड ही ये रूमर्स भी चले थे कि उनका डिवोर्स होने वाला, क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ सारे फोटोज भी हटा दिए थे इंस्टाग्राम से। अब आई डोंट नो इनके फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, पर यही फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण एक एक्टर ने अपने वेल स्टेब्लिश्ड एक्टिंग करियर को छोड़ दिया। लाइक ये भी अर्ली 2000s में काफी पॉपुलर एक्टर हुआ करते थे एंड मैं बात कर रहा हूँ फरदीन खान की। वेल ये वो एक्टर थे जो कि 2000s में बहुत छाए हुए थे। हे बेबी, नो एंट्री, जंगल, फिदा, ऑल द बेस्ट जैसी कई सारी पॉपुलर मूवीज की एंड ये काफी सक्सेसफुल एक्टर थे। Just give it your best and the rest will take care of itself. It worked. बट देन इन्होंने अपनी एक लास्ट मूवी की 2010 में दूल्हा मिल गया और ये भी एक अच्छी खासी हिट थी बट इसके बाद ये डिसअपियर हो गए। बट कहाँ गए उसके बाद ये? उस टाइम पीरियड के अराउंड ही उनके फादर की डेथ हो गई थी एंड उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपने फैमिली एंड हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देंगे। दैट्स व्हाई उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को छोड़ दिया। बट क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने मूवी से ब्रेक लेने के बाद सर्वाइव कैसे किया। बेसिकली उनके फादर का एक रियल एस्टेट का बिजनेस था जो कि उन्होंने संभाला एंड फाइनली आफ्टर 14 ईयर्स उन्होंने अपना कमबैक किया हीरा मंडी वेब सीरीज से। एंड एग्जैक्टली यही सेम स्टोरी है जैद खान की। उन्होंने बॉलीवुड में बैक टू बैक इतनी मूवीज करी, लाइक चुरा लिया है तुमने से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया एंड उनकी पहली मूवी काफी हिट हुई। इस मूवी के लिए उनको काफी अवार्ड्स भी मिले एंड दैट्स व्हाई ऑडियंस को वो काफी पसंद भी आया। देन इसके बाद इन्होंने एक और मूवी की मैं हूं ना, जिसमें SRK के ओपोजिशन में रहते और इस मूवी के बाद ही जैद खान को लोग पहचानने लग गए थे। और इसके बाद उन्होंने और कई सारी मूवीज की और वो भी काफी अच्छा खासा परफॉर्म करी थी बॉलीवुड में। एंड इतनी मूवीज क्यों मिल रही थी उनको? क्योंकि वो काफी टैलेंटेड तो थे ही बट साथ में उनके लुक्स भी काफी बढ़िया थे एंड उनके लुक्स की वजह से काफी मूवीज उनको मिली। बट उसके ऑपोजिट जैद खान को कभी इंडिविजुअल हीरो मूवी मिली ही नहीं और जो मूवी मिली वो फेल हो गई। एंड इतने बड़े एक्टिंग करियर के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने फैमिली पर ध्यान देंगे। I'm looking forward to growing up with my kid children and being a good dad and being a good buddy to my wife. इसीलिए वो बॉलीवुड से गायब हो चुके हैं। बट अगले सेलिब्रिटी को तो फैमिली की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उनकी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी जो कि यशराज फिल्म्स एंड उनके फादर ही कंपनी ओन करते हैं जिनका नाम है यश चोपड़ा। बट वहीं ऑडियंस की तरफ से वो रिकॉग्निशन नहीं मिलना जो कि एक सेलिब्रिटी को चाहिए होता। देन इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी भी क्या ही कर सकती। या मैं बात कर रहा हूँ उदय चोपड़ा की, जिनकी पहली डेब्यू फिल्म थी मोहब्बतें एंड इस मूवी में SRK, तो समझ ही सकते हो कि मूवी कितनी ज्यादा हिट होगी। एंड यही नहीं, मोहब्बतें के बाद उन्हें धूम फ्रेंचाइज मिली जो कि काफी हिट मूवी फ्रेंचाइज है बट इन्होंने हमेशा साइड कैरेक्टर का रोल प्ले किया। दैट्स व्हाई ये ऑडियंस की नजरों में तो थे बट कभी एज अ लीड एक्टर काम नहीं किया। दैट्स व्हाई उन्होंने अपने करियर के फील्ड मूवीज भी की लाइक मेरे यार की शादी एंड प्यार इम्पॉसिबल।
बट उदय चोपड़ा ऑडियंस की नजर में एंड दिल में कभी जगह ही नहीं बना पाया। दैट्स व्हाई उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि वो मूवी प्रोड्यूसर बनेंगे। एक्टिंग बहुत हो गया, अब मैं कुछ और करता हूँ। इट वाज अ पर्सनल डिसीजन जो मैंने आदि के साथ बैठ के डिसाइड किया। ही सेड दैट तू क्या करना चाहता है? आई सेड मैं कुछ फिल्म में ही करना चाहता हूँ, दैट्स ऑल आई नो। एंड उन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया एंड 2 मूवीज भी की, लाइक द ग्रेस ऑफ मोनाको एंड द लॉन्गेस्ट वीक, बट वो भी कुछ इतना खास परफॉर्म नहीं गए। भले ही उदय चोपड़ा काफी टैलेंटेड एक्टर हैं, बट उनका एक्टिंग के लिए कुछ खास चला नहीं। एंड करंटली वो क्या कर रहे हैं उसका तो पता नहीं, बट अब पहले के मुकाबले काफी बदल चुके। बट इतना नाम एंड रेपुटेशन बिल्ड करना इतना आसान नहीं है, ये हमें उदय चोपड़ा की स्टोरी से पता लगता है। बट एक तरफ प्रीति जिंटा, जिन्होंने अपना नाम, रेपुटेशन, रेस्पेक्ट बिल्ड की बॉलीवुड इंडस्ट्री में और ऑडियंस की नजर में एक पॉपुलर स्टार, बट राइट नाउ व्हाट हैपेंड टू हर, शी डिसअपीयर्ड फ्रॉम बॉलीवुड मूवीज। उन्होंने कई हिट मूवीज में काम किया एंड साथ में उनके अर्ली एक्टिंग करियर में उन्हें काफी पॉपुलर एक्टर के साथ काम करने को मिला। कल हो ना हो, वीर जरा, कोई मिल गया, कभी अलविदा ना कहना, सोल्जर जैसी कई मूवीज की। एंड आफ्टर सम टाइम उन्हें काफी फेम भी मिलने लग गया था, ऑडियंस पसंद भी करने लग गई थी। पर एक टाइम ऐसा आया जब उनकी मूवीज फेल होने लगी। प्रोड्यूसर ने उनकी फिल्म्स में पैसा डालने से मना कर दिया बिकॉज उनकी मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप होती जा रही थी। एंड उनके डिसअपीयर होने का कारण ये भी है कि उन्हें कई सारी नए एक्ट्रेस रिप्लेस करने लगी, लाइक प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण। इनका करियर उस टाइम पर काफी अच्छा चल रहा था, दैट्स व्हाई उनको काम मिलना बंद हो गया। एंड इन एक्ट्रेस के सामने प्रीति जिंटा कहीं बिछड़ गई। एंड इसकी दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ में भी कई सारे केसेस चल रहे थे, दैट्स व्हाई उन्होंने सोचा कि अब वो बॉलीवुड से ब्रेक ले ले। एंड करंटली वो क्रिकेट मैचेस में स्पॉट की जाती है क्योंकि वो पंजाब किंग्स IPL की टीम की को ओनर है। बट कुछ एक्टर्स के लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, उन्हें फेम मिल रहा होता है, उन्हें पॉपुलैरिटी मिल रही होती है, उनकी मूवीज भी अच्छी खासी वर्क कर रही होती है, बट फिर भी वो गायब हो जाते हैं। एंड मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान की। सो बैक इन द डेज इमरान खान भी काफी पॉपुलर एक्टर थे। उन्होंने मूवी लाइक जाने तू या जाने ना से अपने करियर की शुरुआत की थी एंड उस मूवी को कमर्शियल सक्सेस भी मिली एंड ऑडियंस को वो मूवी काफी पसंद भी आई। एंड इसके लिए इमरान खान को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उस टाइम पर जहाँ खान्स, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वहीं रणवीर कपूर एंड इमरान खान को न्यू एज एक्टर्स बताया जा रहा था जो कि आगे चलकर काफी सक्सेसफुल होने वाले। उन्होंने कई अवार्ड शोज एंड टॉक शो साथ में किए। बट उसकी दूसरी तरफ इमरान खान की मेनली मूवीज रोमांटिक जोनरा के अराउंड ही रिवॉल्व करती थी, जैसे आई हेट लव स्टोरीज, मेरे ब्रदर की दुल्हन एंड एक में और एक तू, जो कि रोमांटिक जोनराज में और ऑडियंस के बीच काफी अच्छा परफॉर्म भी करती थी। बट उसके बाद इमरान खान ने रोमांटिक जोनरा से हटकर काम किया, जहां उन्होंने मूवीज लाइक किडनैप एंड लक की, जो कि अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप थी। एंड देन उन्होंने MK बिकेम, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा जैसी मूवीज की, जो कि क्रिटिक्स को भी पसंद नहीं है एंड ऑल्सो रिजेक्टेड बाय मासेस। एंड जिसमें से जो एक एक्सपेरिमेंट जो ऑडियंस को पसंद आया वो था दिल्ली बेली। देन उन्होंने वापस रोमांटिक जोनराज में भी ट्राई किया, लाइक गौरी तेरे प्यार में, कट्टी बट्टी मूवीज से, बट ये भी इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं करी। और इन सब मूवीज के बाद इमरान खान कहीं गायब हो गए। बट गए कहाँ? तो इमरान खान ने खुद ही डिसाइड किया कि वो एक्टिंग करने के लिए नहीं बने, उन्हें स्टोरीज टेल करनी है, उन्हें डायरेक्शन करना है। Very clearly, I know that I want to write and I want to direct and I want to tell stories. That's why उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को छोड़कर डायरेक्शन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। बट इमरान खान ने वो चुना जो उनको करने में मजा आता था। उन्होंने मिशन मार्स जैसी मूवी को डायरेक्ट भी किया एंड करंटली वो मीडिया से भी काफी दूर रहते हैं एंड काफी कम स्पॉट होते हैं। एंड वो काफी टाइम से तो इंस्टाग्राम पर भी इनएक्टिव थे एंड रिसेंटली वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव होना शुरू हुए क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो वापस से कमबैक करने वाले बॉलीवुड मूवीज में, जो कि आमिर खान प्रोड्यूस करने वाले एंड एक कॉमेडी मूवी हो सकती है जिसका टाइटल होगा हैप्पी पटेल। अब देखते हैं क्या इमरान खान का कमबैक सक्सेसफुल हो पाता है या फिर नहीं। बट कई बार किसी एक्टर की खुद की गलतियां एंड एरोगेंस उसकी डिसअपीयरेंस का कारण बन जाता है एंड वो और कोई नहीं, गोविंदा। बट राइट नाउ ही इज डिसअपीयर्ड फ्रॉम मूवीज एंड बॉलीवुड एंड आल्सो फ्रॉम मीडिया। बट एग्जैक्टली इनके साथ हुआ क्या? उन्होंने बैक टू बैक बॉलीवुड में हिट्स दिए हैं, उन्होंने 165 से भी ज्यादा फिल्म्स की एंड साथ में इनके पास टैलेंट में भी कोई कमी नहीं है। बॉलीवुड में कॉमेडी किंग के नाम से जाने जाते थे, बट इन्होंने अपने एरोगेंट बिहेवियर, एटीट्यूड एंड कंट्रोवर्सीज की वजह से अपने एक्टिंग करियर को खुद ही बर्बाद कर दिया। लाइक प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर का कहना था कि वो सेट पर सही टाइम पर नहीं पहुंचते थे और कभी कभी तो वो आते ही नहीं सेट पर और उनकी पूरी टीम को पैकअप करना पड़ता, दैट्स उनको काफी भारी नुकसान होता एंड साथ में उनका कई बार अपने को एक्टर्स के साथ भी झगड़ा होता, जिसकी वजह से उनके रिलेशन को एक्टर्स के साथ भी खराब हो जाते हैं। इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स हैं और उनका झगड़ा सिर्फ एक्टर्स के साथ नहीं होता, उनका राइटर प्रोड्यूसर के साथ भी झगड़ा होता। उन्होंने कई बार राइटर्स को कहा कि उनको उनके अकॉर्डिंग चेंजेस करने एंड यही बीच कई एक्टर्स, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स ने बताया कि उनका बिहेवियर यूट था एंड उनका एरोगेंट बिहेवियर था, दैट्स व्हाई कोई उनके साथ काम नहीं करना चाहता। उनकी उस टाइम पर बैक टू बैक मूवीज हिट हो रही थी, दैट्स व्हाई वो अपने आप को एक स्टार समझ चुके थे, एक सुपरस्टार। वो हमेशा प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर को बोलते हैं कि उन्हें एक लीडिंग रोल चाहिए, वो कोई साइड रोल नहीं करना चाहते थे। मैं 100 करोड़ का काम छोड़ चुका हूँ। लास्ट ईयर इधर मैं आईने के आगे शक्ल पे थप्पड़ मार रहा था एंड वो अपने एक्टिंग करियर खत्म होने पर बॉलीवुड को ब्लेम करते हैं कि इसी के कारण उनका करियर खत्म हुआ। इसका मतलब ये है कि 9 वर्षों से मंच ही आप दे मतलब मंच ही नहीं दे रहा है यार, ये क्या हो गया? 10 वर्ष हो गया
पॉलिटिक्स, कंट्रोवर्सीज, रूड एंड एरोगेंट बिहेवियर, ये सब कारण बने गोविंदा के डिसअपीयरेंस के। बट तुम्हें क्या लगता है और कौन कौन से एक्टर्स थे जो कि एक टाइम पर तो काफी पॉपुलर थे एंड काफी नोन थे, बट अचानक से वो डिसअपियर हो गए एंड वो अब मूवीज में नजर नहीं आते? तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे कोई और वीडियो में। तब तक के लिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उधर भी आ जाओ एंड बाकी तो तुम्हें स्क्रीन के ऊपर 2 वीडियोस दिख रहे होंगे, उन्हें भी जाकर के वॉच कर सकते हो।